चुका है। टोटल जो 42 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उसके हम जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपको पार्ट वाइज हम करके सभी कंप्लीट करा देंगे। टोटल 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जो आपके आने वाले एग्जाम जो अभी एसएससी का एग्जाम होगा वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का होगा। इसके बाद जो है एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, इन सभी आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट जो है 4/2/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितना है? 10 लाख रुपए तक जुर्माना राशि, ये जो है एक जो है संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वार्षिक मामलापुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, डैश में आयोजित किया जाता है। यह जो है तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। अगर बात करें भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कथक सभी को पता है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। ओडिसी तो उड़ीसा का हो जाएगा। कथकली भी केरल का हो जाएगा। और एक बच गया कौन? सत्रिया जो है ये असम का हो जाएगा। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब किया था? 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? सभी को पता है मौलिक अधिकार का उल्लेख है, यानी मूल अधिकार। ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। सभी को याद रहना चाहिए। अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ये जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। और नागरिकता की बात करिए, भाग कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जिसमें कितना 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का अनुच्छेद दिया गया है। मौलिक कर्तव्य तो सभी को पता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो जाएगा और यह रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाया गया। 153वीं जो है जयंती मनाया गया, ये 2022 के अनुसार है। ठीक है। अगर बात करें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये याद रखिएगा। अगर महात्मा गांधी का पूरा नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। और इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? करमचंद गांधी हो जाएगा। माता का नाम क्या हो जाएगा? पुतली बाई हो जाएगा। ये सभी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से, जहां से एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है? चेरापूंजी और मासेंडा में सर्वाधिक वर्षा होता है। और ये किस राज्य में है? मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? सभी को पता है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगर बात करें हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में हुआ था। यानी कब हुआ था? 1960 के दशक में ये शुरुआत हुआ था, यानी 1965 या 66 भी मान सकते हैं। तृतीय पंचवर्षीय के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुआ। और हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऐसे वर्ल्ड वाइड में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य दिया गया है? पहला को देखिए प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% है। यह कथन गलत दिया गया है। वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान भारत की कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये बिल्कुल सही है। खरीफ विपणन सीजन के दौरान 21-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। ये भी सही नहीं, कि केवल 2 और 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और यह कब आयोजित किया गया था? 1951 में इसे आयोजित किया गया था। और यह हर 4 सालों पर आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेग्यू थे, जिसे अक्सर जो कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? 1919 हो जाएगा। वहीं अगर बात करें मार्ले मिंटो सुधार, वो 1919 हो जाएगा। इन दोनों में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मत कन्फ्यूज होइएगा। मार्ले मिंटो पूछा जाए तो 1919 हो जाएगा, और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड पूछा जाए तो 1919 हो जाएगा। इसी के दौरान 1919 के दौरान रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सभी जो है इसी डेट को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें ये भाग जो है 14 में इसका उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एक कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। वह कौन थी? मदुरई शरणमुखम सुब्बुलक्ष्मी थी, यानी MS सुब्बुलक्ष्मी, जिसे आप सिंपल फॉर्म में कहते हैं। और इनको मिले कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जान लीजिए, क्योंकि लगातार जो इसे प्रश्न पूछा जाता है। इन्हें सबसे पहले जो 1998 में बात करें तो भारत रत्न मिला था। इस बात को ध्यान रखिए कि भारत रत्न से लगातार जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा इन्हें 1954 में जो है पद्म भूषण दिया गया था। इसके अलावा 1956 में बात करें तो इनको जो है संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सभी अवार्ड आपको याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? कबड्डी को शामिल किया गया था। अगर बात करें कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 7 खिलाड़ी होता है। और इसमें टोटल टाइम अवधि कितना होता है? टाइम की अवधि 20-20 मिनट का होता है, यानी टोटल जो 40 मिनट का अवधि होता है और 5 मिनट का ब्रेक, यानी टोटल अगर बात करें ब्रेक कर को जोड़कर तो 45 मिनट हो जाएगा। लेकिन अब ब्रेक कर को छोड़ करके मात्र 40 मिनट का ही खेल होता है। अगर बात करें वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्रिकेट में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हॉकी में भी 11 हो जाएगा। फुटबॉल में भी खिलाड़ी की संख्या 11 हो जाएगा। ये सभी खिलाड़ियों की संख्या याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? दादर नगर हवेली तथा दमन दीव में जो गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक हो जाएगा। वही राज्य पूछा जाए तो सभी को पता है बिहार में जो है सबसे ज़्यादा गरीबी हो जाएगा। वहीं सबसे कम गरीबी पूछा जाए तो गोवा में हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? हिमा कोहली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित किया जा रहा है? 2016 से इसकी शुरुआत किया गया था, जो लगातार चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? कद्दू के पौधे, जो एक लतेदार वृक्ष होता है जो है किसी की दीवारों पर चढ़ सकता है। क्योंकि आप बाकी ये तीनों को जानते हैं, सूरजमुखी का पौधा एकदम सिंपल सा होता है, गुलाब का पौधा भी आप देखे होंगे, नींबू का पौधा भी देखे होंगे, लेकिन कद्दू का पौधा जो है लतेदार होता है, जो हमेशा दीवार पर या किसी माध्यम से वो चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लेख किया गया प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या था? युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, ये आर्थिक चुनौती था, जो बहुत ही यह पंचवर्षीय योजना खराब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NPW में जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांड कर्म माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या होता है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए प्रकार का प्रश्न है जो अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे, इसको याद रख लीजिएगा। बाकी सभी तो आपको पता है, कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होता है? राज्य के राज्यपाल के पास होता है, यानी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होता है। वहीं लोकसभा को भंग करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सूची को संशोधित करना है? ओडिशा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया है? सभी को पता है, राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया है, क्योंकि दो व्यक्ति जो है किसी एक ही जो है लोकसभा सीट से पद पर रह सकते हैं, लेकिन दो सीट पर नहीं रख सकते, इसलिए जो है एक सीट से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? बैडमिंटन से संबंधित। पारुल परमार का संबंध बैडमिंटन से है। बाकी बात करें निशानेबाजी, तो मनु भाकर ने आप लोगों को नाम सुना होगा, ये निशानेबाजी से संबंधित है। तैराकी के लिए बहुत फेमस जो है माइकल फिलिप्स, आप लोग जानते होंगे, ये तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करके कपड़ों पर से जो है रंग हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आया है? उत्तर प्रदेश में जो है सबसे तेजी से गरीबी में कमी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्र और आकर्षण का संग्रह है? अथर्ववेद में जो है जादुई मंत्र और टोटका का इसमें उल्लेख किया गया है।
अगर बात करें सामवेद में तो सभी को पता है संगीत का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में जो है यज्ञ कर्म कांड का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। बाकी बात करें ऋग्वेद के तीसरे जो है मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? इस्लाम हो जाएगा। सभी को पता है बांग्लादेश का राज्य धर्म इस्लाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिकार के जीवन का अधिकार और व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार का एक घटक माना जाता है? निजता का अधिकार को माना जाता है। अगर बात करें, यह अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300A में डाल दिएगा, पहले एक मौलिक अधिकार था लेकिन इसे कानूनी अधिकार बना करके संशोधन करके 1978 में इसे हटा दिया गया है। ठीक है। समानता का अधिकार आपको पता ही, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता ही है, अनुच्छेद 19 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी मचैया डैश की एक उन्माथत लोक नर्तकी है जिन्हें लोक कला नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ था। कर्नाटक की है। रानी मचैया का संबंध कर्नाटक की है और उम्मट आर्ट की लोक नर्तकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंशियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 103 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है ओडिशा में जो है कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। अगर बात करें असम में कौन कौन सा हो जाएगा, बिहू के जितने भी त्यौहार होते हैं, कट्टी बिहू, माघ बिहू, रंगोली बिहू, ये सब असम का हो जाएगा। अम्बुबाची का मेला। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो गुड़ी पड़वा त्यौहार, इसके अलावा गणेश चतुर्थी, ये सभी जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और कर्नाटक में जो है उगादि का त्यौहार मनाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास करना था। अगर द्वितीय की बात करें तो भारी उद्योगों का विकास हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा। ठीक है। पहली वाला तो 1951 से 56 ये कृषि पर जोर दिया गया था। अगर बात करें पहला वाला किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय की बात करें तो ये पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। और मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो 2 घंटे का दिया हुआ है, इसको जाके आप स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित होता है? समता हो जाएगा। सीधे जनता से संबंधित समता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की त्रिसीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? राहुल देव बर्मन थे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, कौन जो है रॉक एंड रोल को हिंदी धुन में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक? राहुल देव बर्मन हो जाएगा। अगर बात करें हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से हो जाएगा, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से हो जाएगा और जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से हो जाएगा। दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? गुलाबी संबंधित नहीं, जबकि लाल, सफेद और नीला ये सभी जो है जूडो ग्रेड से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों? 5वीं योजना और सरकार में परिवर्तन के कारण जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय शैली से संबंधित है? सभी को पता है शोभना नारायण का संबंध कथक से हो जाएगा। अगर बात करें मणिपुर से कौन कौन संबंधित है, सबसे पहले झावेरी बहने आपको याद रहना चाहिए, गुरु सिंह जी से याद रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे, इसका मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। कथक से आपको पंडित बिरजू महाराज याद रहना चाहिए। भरतनाट्यम से मल्लिका साराभाई, मृणाली साराभाई। ओडिसी की बात करें तो गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित हो जाएगा। ये सभी का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, लगभग 11 घंटे का वो वीडियो है, इसको जाकर आप देख लीजिएगा। सारे आपको लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य दरवादक ये सारे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट का भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आज बात करने वाले एसएससी के बेस्ट क्वेश्चन बैंक के बारे में। चाहे आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीजीएल, उन सभी के लिए क्वेश्चन बैंक रामबाण उपाय होता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक है जो है अग्रवाल एग्जाम काट की एसएससी की क्वेश्चन बैंक। इस बुक में आपको 16 चैप्टर के 8900 टीसीएस प्रीवियस के क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। साथ के साथ इसमें आपको चैप्टर वाइज, उसके साथ टाइप वाइज, और टाइप वाइज में भी आपको एग्जाम वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अगर बात करें इतिहास में तो आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पहले आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल से सभी एग्जाम वाइज भी क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी चैप्टर होते हैं, चैप्टर में भी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको डिटेल सोल्यूशन देखने को मिलेगा।
यहाँ पर इसका हल देख सकते हैं, इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिससे आपकी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी 3 बुक और भी आती है, मैथ्स की भी आती है, इंग्लिश की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है। इसके अलावा इनकी 3 बुक और भी आती है, इंग्लिश की भी क्वेश्चन बैंक आती है, इसके अलावा रीजनिंग की भी क्वेश्चन बैंक आती है और मैथ्स की भी क्वेश्चन बैंक आती है, और मैंने आपको जीएस बता ही दिया। इन सभी का बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजॉन कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनय कला नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? सभी को पता है, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हो जाएगा। अगर बात करें महर्षि वाल्मीकि, तो रामायण के लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? मृणालिनी साराभाई को सम्मानित किया गया था, और ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। शोभना नारायण के संबंध की बात करें तो ये कथक हो जाएगा। रुक्मिणी देवी अरुंडल ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ये सभी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान तृतीय थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान तृतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई के सफेद कार्ड नेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन एनबीए अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होगा। 18 हो जाएगा, 18 आंतरिक व्यास वाला। एक चिकनी क्षैतिज मेज पर डी दूरी तय करने में वाली एम द्रव्यमान की एक वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या ज्ञात कीजिए? 0 हो जाएगा। किया गया कार्य 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? जुएल ओराम को जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वसंत त्योहार अली अलीगांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने से पहले जो है बुधवार को मनाया जाता है। असम में जो है अली अलीगांग त्योहार मनाया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक येल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता था? मृदंगम के लिए कौन जाने जाते हैं? येल्ला वेंकटेश्वर राव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? रुद्रदामन जाना जाता है। रुद्रदामन का आप लोगों को पता ही है, गिरनार शिलालेख। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया है? प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार के कारण जो है वैश्वीकरण को सुगम बनाया गया। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। और ये कब से कब तक था? 1969 से लेकर जो है 74 तक था, याद रखिएगा। बाकी सभी पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? सभी को पता है, एम.के. स्टालिन हो जाएगा। हेमंत सोरेन तो आपको पता ही है, झारखंड के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये वर्तमान जो है भारत के खेल मंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाएगा, अमित शाह गृह मंत्री है, और द्रौपदी मुर्मू ये राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच्छरों के द्वारा फैलाने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण जो है मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन जो है यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। बाकी ये विनिर्माण ये द्वितीयक हो जाएगा, विद्युत आपूर्ति सेवा ये तृतीयक हो जाएगा, सॉरी ये द्वितीय हो जाएगा। बाकी लोक प्रशासन जो सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक था? ग्रामीण से ग्रामीण का जो है प्रवासन धारा सबसे अधिक था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 44वां संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? मालदीव का। धिवेही जो है भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजभाषा है। अगर बात करें श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंहली, सभी को पता है, और तमिल भी है। इसके अलावा म्यांमार के बर्मी भाषा हो जाएगा, और भूटान की राजभाषा जुंगखा हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? अनिवार्य शक्ति ये राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति और विवेकाधिकार शक्ति ये सभी जो राज्यपाल के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? मृत सागर यानी डेड सी जो है ये पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और ये शिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें हार्ड प्रश्न पूछा गया है। ये जो है शिफ्ट कौन सा शिफ्ट होगा, इसका जो है नॉर्मलाइजेशन बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा इसमें टफ किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में जो दूसरी बैठक हुआ 11 दिसंबर 1940 को, इस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया है बॉयलर विधेयक में 2024 में किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था? बॉयलर अधिनियम 1923 को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था। अगर बात करें बॉयलर अधिनियम क्या है, इसे जो है भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 द्वारा भाप बॉयलर के खतरों और लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत बॉयलरों के निर्माण की स्थापना, संचालन, परिवर्तन और मरम्मत को नियंत्रित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? सभी को पता है नंदी पुरस्कार जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और डैश है बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा हो जाएगा और ये जो है भाला फेंक से संबंधित है। अगर बात करें अंजी बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से? ये जो है लंबी कूद से संबंधित है। मिल्खा सिंह तो धावक है, सभी को पता है। पीटी उषा भी धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था? खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? पाकिस्तान में जो है मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिला है? दुर्गा पूजा को मिला है। ये जो पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस त्योहार है जिसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। अगर बात करें पोइला बोईशाख, ये कहाँ का हो जाएगा? ये भी पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अंतिम शुंग शासक की हत्या किया गया था। और अंतिम शुंग शासक कौन था? सभी को पता है देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। और इसे किसने मारा था? इसे जो वासुदेव द्वारा मार दिया गया था और वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? सभी को पता है शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान है। और नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हो जाएगा। अगर बात करें पीयूष गोयल कौन से मंत्री है? ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे? सभी को पता है 1927 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। अगर बात करें पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तकी और नर्तक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? भरतनाट्यम में जो है एक हार का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भरतनाट्यम किस राज्य का? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम किस राज्य का? केरल का है। कथकली भी केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः स्टोन वर्म के नाम से जानी जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है? कारा को समझ लिया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, सामान्यतः स्टोन वर्ट के नाम से जाने जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है? कारा को समझ लिया जाता है। स्मृति मानधना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? सभी को पता है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियमावली बनाया जाता है। स्ट्रीट ऑफ कैलकाटा और डांसिंग ड्रम्स डैश दो लोकप्रिय ट्रैक है। आनंद शंकर के दो लोकप्रिय ट्रैक है। बाकी सभी को पता है जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से हो जाएगा। अनुष्का शंकर का संबंध ये जो है सितार वादन से हो जाएगा। अगर बात करें बेगम अख्तर, ये जो है गजल गायकी, ठुमरी गजल गायकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? जलाशय यानी रिजर्वायर का निर्माण किया जाता है। कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश के मामले में न्यूनतम होता है? लोहे के मामले में न्यूनतम होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? ग्रामीण जनसंख्या में कमी, ये जो है हरित क्रांति का परिणाम नहीं था। जबकि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, उसके अलावा कृषि अवसंरचना में सुधार, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, गेहूं और चावल में अधिक जो है उत्पादन हुआ था। ये सभी जो है हरित क्रांति का परिणाम था। और हरित क्रांति से आप सभी को पता ही है, ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था और इसके जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। वहीं वर्ल्ड लेवल पर जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। रोहिंग्या संकट शब्द मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल है? सभी को पता है, रोहिंग्या जो है म्यांमार के जो है शरण स्थल वाले पड़ोसी देश के शरणार्थी है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू किया गया था? आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया था और इसमें जो है हाई यील्ड वैरायटी बीज का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? नवंबर के माह में जो है रण उत्सव का आयोजन होता है, जो गुजरात के कच्छ में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक हो जाएगा? राजस्थान में जो है महिला एवं पुरुष साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक हो जाएगा। वहीं अगर बात करें, सबसे कम साक्षरता दर बिहार का हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर केरल का हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में साधारणीय कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना को स्वीकृति दिया था? पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्वीकृति दिया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा, जो उत्तरी राज्य के अंतर्गत आता है। जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता था उनकी तली पर जमा होना, जहां वे अवांछनीय होते हैं, किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न होता है? गादन, जिसे सिल्टेशन कहा जाता है, वो जमा हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ यानी केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान किया था? 3 सूची प्रदान किया गया था। भारत में प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संबंध में 2018-19 के केंद्रीय बजट में कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था? उत्पादन लागत का 1.5 गुना घोषित किया गया था। भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? संघ सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच मैदान की मानक चौड़ाई कितना होता है? 55 मीटर होता है। वहीं बात करें इस मैदान की लंबाई कितना होता है? 91.4 मीटर इसकी लंबाई होता है, चौड़ाई 55 मीटर, आपको पता ही है। इसमें खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 खिलाड़ी होता है। और गोल की भी चौड़ाई जान लीजिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ये गोल की जो चौड़ाई जो पूछा जाता है, टोटल इसकी चौड़ाई 3.66 मीटर होता है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हो जाएगा 2.14 मीटर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 2.14 मीटर और चौड़ाई 3.66 मीटर होता है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? मूरा एक शिकारी की पुत्री थी। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था। टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है? सभी को पता है, क्रिकेट में लागू होता है। और हाल ही में जो 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसमें कौन जो टाइम आउट से आउट हुआ था? एंजेलो मैथ्यूज जो है ये श्रीलंका के खिलाड़ी है, जो टाइम आउट से होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुआ था? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति, और ये जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? लोक संगीत के लिए सम्मानित किया गया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया? सभी को पता है, 1951 से 56 जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तंग घाटी जो है नदी के ऊपरी भाग में बनता है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले डैश राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? बम्बई अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ये डेट ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विले ब्रोड स्नेल का कौन सा नियम विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अपवर्तन का नियम सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नर्तक रामलाल बरेठ को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो है कथक से संबंधित है। रामलाल बरेठ का संबंध जो है कथक से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस शिफ्ट के
भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2023 में किस उम्मट हट लोक नृत्य कला को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? रानी मचैया को सम्मानित किया गया, जो उम्मट हट लोक नृत्य से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट जीती। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये जो है पश्चिम बंगाल में। एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल चंद्र शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक है? नाथ द्वारम के प्रख्यात पखावज वादक हो जाएगा। बाकी मैंने जो है जितने भी घराने के इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो सभी का वीडियो दिया हुआ है, आप जाके स्टैटिक जी के वीडियो में देख लीजिएगा। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग में पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? मणिपुरी में किया जाता है। पुंग का जो महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो मणिपुरी में किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1802 में जो है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। किनके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एवं मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। क्रमशः 2 केजी 3 केजी द्रव्यमान वाली दो वस्तु ए बी को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। धरातल को स्पर्श करने में ए को 5 सेकंड और बी को 3 सेकंड लगते हैं। उनकी उस गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है जिससे वे धरातल से टकराते हैं? अगर आप लोगों को गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद होगा तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, यानी मास का मान कितना हो जाएगा? 2 केजी है। इसके बाद भी कितना हो जाएगा? ये 5 सेकेंड हो जाएगा, यानी 2 × 5 हो जाएगा। और हाफ हाफ दोनों अनुपात निकाल तो ये तो कट ही जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? ये जो है 3 × 3 का डबल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 3 सेकेंड है। ऊपर में भी द्रव्यमान 3 केजी दिया गया है, यानी 3 × 3 हो जाएगा, यानी ये टोटल 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है। और ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, यानी 50:27 होगा। कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सिद्धांत को रेखांकित करता है? अनुच्छेद 42 करता है। अगर बात करें अनुच्छेद 41 में अच्छे प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगा। और अनुच्छेद 46 में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ये सभी अनुच्छेद का वीडियो आपको डिटेल जो है स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? खमीर यानी कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह स्पंजी बन जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहता है? नेपाल में जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहता, जबकि चीन, भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण से कौन सा उद्योग सम्मिलित होता है? निष्कर्षण उद्योग सम्मिलित है। पाइरोनोमीटर डैश मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान एवं मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। सौर किरणता को मापने का जो है पाइरोनोमीटर से मापा जाता है। अगर बात करें वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर बात करें विंड स्पीड या पवन चाल को, इसे जो एनीमोमीटर से मापा जाता है। अगर बात करें मेघ छात यानी क्लाउड सेलिंग को, इसे जो है किसके द्वारा मापा जाता है? इसे जो है सीलोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? 1971 से 75 में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते? सभी को पता है, भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे। और ये रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष, इस बात को भी याद रखिएगा। और बात करें बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर 1928 को किया गया था, इस डेट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश दिनों का काम यानी कि रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 शुरू किया गया था। 125 दिनों का काम देने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। अगर बात करें ऋग्वेद में कुछ जो है इंपॉर्टेंट नदियों का जो है नाम जान लीजिए। परुशनी जो है रावी नदी को कहा जाता था। इसके अलावा अस्कनी की बात करें तो चिनाब नदी को कहा जाता था। सतलज को जो है सतरुदी कहा जाता था।
और झेलम नदी को जो है वितिस्ता कहा जाता था। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया था? मिस्र की सेना ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं होता है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिम्मेदार होता है। अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था। ये सभी डेट भी याद रखिएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च राजकोषीय घाटा किस प्रकार अर्थव्यवस्था से निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है? उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश में कमी के कारण जो है ये जो है निजी निवेश के बहिर्गमन कर सकता है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था? तीसरा संस्करण जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगर बात करें पहला संस्करण कहाँ हुआ था? ये कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में हुआ था। दूसरे की बात करें तो ये बेंगलोर के कर्नाटक में हुआ था। और तीसरा तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर चौथे की बात करें तो ये असम में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंथेनॉइड सहित किन दो तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? इट्रियम और स्कैंडियम को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया था? कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की तुलना में आधा होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि यह जीवों में ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है, ठीक है। कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होता है, ये भी ठीक है। प्रत्येक कोशिका जिसे मातृ कोशिका कहा जाता है विभाजित होकर दो समान संतत कोशिकाएं बनाती है, ये भी ठीक दिया गया है। रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। रामनाथ वी राघवन का संबंध मृदंगम से है। अगर बात करें सारंगी के लिए कौन जाने जाते हैं? पंडित राम नारायण हो जाएगा। इसके अलावा शकूर खान भी सारंगी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग राजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गरीबी के आकलन से संबंधित है। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जो है क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगर बात करें क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? 14 से 18 किलोमीटर है। समताप मंडल में जो ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बैडमिंटन टीम ने डैश की टीम पर शानदार जीत दर्ज करके 2022 में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है? सभी को पता है, अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार लालजी रिनुपोई निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है? मिजोरम के जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। चाप चारकोट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से डैश का त्यौहार है? मिजोरम का त्यौहार है। चाप चारकोट त्यौहार जो है यह मिजोरम का है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटधारा के अवशेष से संबंधित है? बुलंदी बाग संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, द्वितीय योजना को जाना जाता है। को जो कब से कब तक था? 1900 जो है 56 से जो है 61 तक था। रोपी डैश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। रोपी जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? बौद्ध धर्म को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया था? 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार वर्ष 2024 में कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। कल जो लगभग 1 से 1.5 घंटे का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार जो इन सभी का जो है पार्ट वाइज करके कंप्लीट करा दिया जाएगा और अंत में जो है इन सभी का मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहे।
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट में बहुत सारे मैंने जो है मैराथन वीडियो दिया हुआ है। स्टडी जी का लगभग 4 से 5 मैराथन वीडियो, वो सभी बुक से हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे मैंने एसएससी के, जीडी के, एमटीएस के, सीजीएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट के सभी का अलग अलग मैराथन वीडियो मिला हुआ है। 2018 से लेकर जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, उन सभी का मैंने डिटेल जो है मैराथन कराया, उन सभी को आप देख करके अपना जीएस मजबूत कर सकते हैं। और बुक का बाय लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके जल्दी से जल्दी जिन लोगों को परचेज करना है, जल्दी से परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।